अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुलैन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम माई पॉइंट ऑफ व्यू। और मेरे प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं चाचा खाम खा। इनका भी पॉइंट ऑफ व्यू हम लेंगे। और नाज़रीन, सबसे पहले तो हम लोग ये बात करते चलें कि जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और जो पकड़ दकड़ का अमल है वो भी काफ़ी तेज़ हो गया है। नून लीगी रहनुमा जो है वो पीटीआई रहनुमाओं को गिरफ्तार करने के लिए जो है वो अपनी कार्रवाइयाँ भी तेज़ कर रहे हैं और अपनी ताकत का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो पंजाब हुकूमत है उसने भी नून लीगी रहनुमाओं को गिरफ्तार करने के लिए अरेस्ट वारंट जारी कर दिए हैं। तो इसी पर हम आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। तो जी चाचा, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया अपना नूर कि आज आपने फिर मुझे बुलाया और बात यह कि आज फिर तुमने मुझे चाय पूछी। मैं ये बता दूं नाज़रीन, ये रोज़ मेरे साथ ज्यादती होती है, लेकिन चले तो नाज़रीन आज मेरा पक्का प्रॉमिस है, जैसे ही प्रोग्राम खत्म होगा साथ ही आपको चाय भी मिलेगी और उसके साथ साथ बिस्किट भी मिलेंगे। बहुत शुक्रिया, ये आपने कह दिया, मेरा दिल काफ़ी खुश हो गया। पक्का प्रॉमिस है। थैंक यू। अच्छा, बात यह देखें, जो आप बात कर रही हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल पे कि ये ख़राब हो रही है, वो तो ऐसे ही है। इसकी जो नज़ाकत है ना जी मुल्क की हालात की ख़राबी की, उसको कोई भी समझने को तैयार नहीं है। चाचे को अपने वतन से प्यार है और चाचे की नज़र में ये दोनों पार्टियां ज़्यादती कर रही हैं, पाकिस्तान के साथ ज़्यादती हो रही है। लेकिन बेशक पीटीआई कहती है कि हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ये काम कर रहे हैं और हक और सच की हर बंदा अपने आप को हक पे समझता है। वो तो ये जो पीटीएम वाले हैं या हुकूमत है, इसमें भी काफ़ी शरारती बंदे मौजूद हैं और वो जो है ना वो अगर हो शहबाज शरीफ साहब हो सकता है जो है वो थोड़ा सा शरीफ आदमी हो इस मामले में, मतलब लड़ाई झगड़े के मामले में या रस्सा कशी के मामले में। मसला ये है कि जो वो शरारती बंदे हैं ना इर्द गिर्द, खान साहब के भी और इनके भी अपने जो हुकूमत के इर्द गिर्द, वो बैठने नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि जी एक दूसरे क्या उनके पैरों में स्प्रिंग लगा दिए हैं, कभी आगे पीछे कुछ वो स्प्रिंग क्या कौन हो रहा है। बात यह है कि ना, एक मैं अगर आप मेरे खिलाफ एक्शन लेने लग जाएंगे, मैं आपके खिलाफ एक्शन लेने लग जाऊंगा, तो सबसे पहले इस प्रोग्राम का बेड़ा गर्क होगा। तो बात यह है कि ये जो हुकूमती पार्टियां हैं ना जी, ये गड़बड़ कर रही हैं, हुकूमती भी और अपोजिशन पार्टियां में ज्यादती कर रही हैं। अब हुआ यह है मुल्क में बड़ी जो अजीब खतरनाक सूरत हाल बनी है, वो जो मैं कह रहा था, वो बात ये है कि ये जो पंजाब हुकूमत, केपी की हुकूमत और सिंध हुकूमत और बलोचिस्तान हुकूमत, अब हुआ यह है कि सूबाई हुकूमतों को असल में इंटरनल आज़ादी हासिल है, जिसमें वो वफाक से किसी भी किस्म के मतलब वो जो आर्डर है लेने के पाबंद नहीं है। तो हुआ ये है कि इस आज़ादी का बजाय इसके कि फ़ायदा उठाया जाता और सूबों की तरक्की पे होता काम, उल्टा हो गया। और उल्टा ये हुआ है कि ये सूबे एक दूसरे से लड़ने लग गए। पंजाब हुकूमत में क्योंकि अब पीटीआई यहाँ पे है, उधर वफाक की हुकूमत जो है वो पीटीआई के खिलाफ क्योंकि एक्शन ले रही है, तो हुआ ये है कि ये एक दूसरे के खिलाफ जंग शुरू कर दिया। जंग शुरू कर दी नहीं, अगर देखा जाए तो नुकसान तो आवाम का हो रहा है, इसमें तो आवाम का भी हो रहा है। तुम्हारी बात थी नुमाइंदे या अपोजिशन वाले मुल्क का बड़ा नुकसान होता है। देखना आप जाए इस वक्त मईशत और महंगाई और ये दूसरे तीसरे मसले हैं, तो बजाय इसके कि हुकूमत इन पर बैठ के मतलब करने की, काम करने की या अवाम की बेहतरी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ सोचे, तो उल्टा काम हो रहा है कि एक सियासी जो बदले हैं ना वो लिए जा रहे हैं। तो ये कोई हालात ठीक नहीं है और मैं परेशान भी हूँ कि अगर ये इसी तरह चलता रहा। अभी आज पता लगा आपको, ये 1-2 दिन पहले की बात है, खबर थी कि वो अपना जो है वज़ीर दाखिला साहब, वो फवाद चौधरी और शेख रशीद और ये इनको पकड़ने के लिए वो बड़े मतलब एक्टिव हो रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि पकड़े जाएं और उनके खिलाफ एक्शन लेने की बातें कर रहे थे। उधर पंजाब हुकूमत में चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने पहले तो उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया, सरकारी अफसरों के खिलाफ जो 25 मई को
पीटीआई के जलसा रोकने वो अपना जुलूस को रोकने के लिए जिन्होंने कोशिश की लोगों को जाने वालों को, और दूसरा उन्होंने अब नून लीग की रहनुमाओं जिसमें वो भी है, क्या नाम है वो, तारड़ साहब, तो वो भी हैं, उनके खिलाफ राना मशहूद के खिलाफ, इसी तरह राना सनाउल्लाह के खिलाफ भी केस निकल आएंगे, बन जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि मैं ये कहता हूँ कि जायज़ बात हो ना, जैसे पीछे हो रहा था ना जी, करप्शन पे बात हो रही थी। करप्शन एक बीमारी है, अगर वो हमारे मुल्क से निकल जाएगी, हमारे महकमों में से निकल जाएगी तो मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन अगर आप लोगों के खिलाफ एक बदले की नीयत से बदले की सियासत करेंगे ना, तो बदले की सियासत जो होती है वो मुल्कों का बेड़ा गर्क कर देती है। अब चंद लोग होता ही है नूर के, कुछ लोग आपके चाहने वाले होंगे, कुछ मेरे चाहने वाले होंगे, तो जो हमारे पीछे चल रहे होंगे ना, हमारे चाहने वाले, वो मतलब बड़े जज्बाती होते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। हाँ, वो जो अब नून लीग के जितने लोग भी हैं चाहने वाले, जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, कुछ भी हैं, या मियाँ वो अपना जो मरियम नवाज है, वो जो उकसाती रहती हैं जो लोगों को, और मरियम औरंगजेब होगी, राना होगी, तो मतलब अपने लोगों को वो उकसाते हैं। पीटीआई वाले अपने लोगों को कहते हैं कि जी हम ये करेंगे, एहतजाज करेंगे। उन्होंने कोई वो तो नहीं बात की कि बड़ी कोई तो सख्त बात हो, लेकिन चले उनके शहबाज गिल को भी वो जो पता ही है पकड़ा गया ये मसला। तो कहने का मकसद है नूर, ये चाचे को बात समझ नहीं आ रही, और मैं कह रहा हूँ कि इससे इनको मना करें, मना हो जाए। भाई मियाँ शहबाज शरीफ साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी है, हाथ जोड़ते हैं जी आपके आगे कि ये जो सूरत हाल है ना इंतकामी कार्रवाई वाली, इसको बंद करें। इमरान खान ने आपके खिलाफ, चाचा सीधा और सच बोलेगा, आपको चाहे बुरा लगे, इमरान खान ने आपके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कोई नहीं की अपने दौरे हुकूमत में। ज़ाती तौर पे आपके साथ वो जंग नहीं है, उसकी जंग आपकी करप्शन के खिलाफ, यानी आपकी करप्शन से मुराद है, मैं मात्र चाहता हूँ कि वो जो लोग मतलब कानून की या अदालतों की नज़र में करप्ट थे या साबित हुए, या जिन पे इल्ज़ामात लगाए गए थे, और वो इल्ज़ाम भी आपको भी याद आई, अब ड्रामेबाजी है कि क्योंकि आप इकट्ठे हुए हैं तो आप कहेंगे नहीं जी वो इमरान खान ने केस बनाए थे। कुछ सरकारी दौर में भी आपको जी बिल्कुल ऐसे ही है, पहले एक दूसरे पर इल्जामात लगाए, इत्तेहादी बन गए तो बैठ के केस भी उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ खुद ही करवाए हुए। नैब की जब से बनी है ना, तो इन्होंने केस करवाते करे। अब हुआ ये कि जब इमरान खान साहब ने कहा ना कि ये दोनों पार्टियां मतलब इनमें लोग हैं, करप्ट लोग हैं, तो वो अदारों ने उन पे वो एक्शन लिया, उस वक्त अदालतें भी एक्टिव हो गई। खैर जो भी हो, मियां नवाज शरीफ भी नायल हो गई, ये हो गया। लेकिन अगर देखा जाए करप्शन के इल्जामात भी लग जाते हैं, केस भी आयद हो जाते हैं, लेकिन वो मुजरम नहीं बनते, वो मुलजम ही रह जाते हैं, क्योंकि नई हुकूमत आ जाती है। तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये नहीं कि जो आए दिन हुकूमत चेंज होती है, अगर ये पॉइंट आपका बड़ा, अगर हमारी कोई हुकूमत टिके 5 साल भी हमारे तो पूरे नहीं होते, और ये बात के दौरान शुरू हो जाती है कि इसको खत्म किया जाए। ये बात ठीक है। ये देखें अभी पता है क्या नूर, आपने बड़ी पॉइंट की बात की, मैं चाहता हूँ आज बात हम मुख्तसर करें। वो बात ये है कि आपने कहा है कि देखें हुकूमतें चेंज होने से होता ये है कि ये जो मुजरम या मुलजम करार पाते हैं ना नाजरीन, उनको रिलीफ मिल जाता है। वो जो पीछे उस हुकूमत के होते हैं ना, जो मौजूदा दौरे हुकूमत में मौजूद होती है हुकूमत, उसके बंदे छोड़ दिए जाते हैं या वो छुड़वा लेते हैं या जमानत पर चले जाते हैं। ये जो अमल है ना जी करप्शन के खिलाफ इंटरोगेशन का, या उनके मतलब कंट्रोल करने का, या उन पर काबू पाने का, या उन लोगों को सजाएं देने का, ये रुकना नहीं चाहिए था। लेकिन हुआ उल्टा है। जिन लोगों के नाम ECL में डाले गए थे वो सारे आज बाहर ख़त्म हो गए, और जिन लोगों पे करप्शन के केसेस थे जो ज़मानतों पे रिहा हैं वो सारे हुकूमत का हिस्सा हैं। तो इसी तरह PTI के भी लोग हैं, वो भी ऐसे ही हैं। कोई किसी रिंग रोड में मुलव्वस है तो कोई किसी में मुलव्वस है, किसी पे फॉरेन फंडिंग आ गई है, कुछ ना कुछ। सियासत एक गंदी चीज़, और चाचा कहता है कि सियासत को गंद से पाक करें। और होना ये चाहिए कि ये जो केसेस हैं ना ये अदालतों में, ये बिला तफरीक और इंसाफ की बुनियाद पर जारी रहने चाहिए और सजाएं मिलनी चाहिए, चाहे वो वक्त का वज़ीर आज़म क्यों ना हो। अगर वो साबित हो जाता है फिर चाचा कहता कि बात सीधी है, फिर उसे लाएं अदालत में और अदालत उसको सजा दे, ये देखे बगैर कि ये वज़ीर आज़म है या वज़ीर आला है या कोई भी है। तो ये बड़ी मेहरबानी है। मेरा ख्याल है कि ये पकड़ दकड़, पुलिस उधर पकड़ रही है, पुलिस इधर पकड़ रही है, ये उनके पकड़ेंगे वो उनके पकड़ेंगे, ये बात फिर अनारकी की तरफ जा रही है।
कुछ उनके लोग पीछे लग जाएंगे, लोग कुछ उनके पीछे लग जाएंगे, मुल्क के हालात ख़राब होंगे, महंगाई ऑलरेडी है, बंदे रोटी खाने से मजबूर बैठे हुए हैं। क्या चाहते हैं ये सियासतदान, ये किसकी साजिश पे फिर अमल हो रहा है? अगर साजिश वाली बात करें तो कौन कर रहा है इस साजिश को, मतलब कंटिन्यू कर रहा है कि जी आप मुल्क की हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं? तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत पे आयद होती है और राना सनाउल्लाह साहब आप पर होती है, आप वज़ीर दाखिला है मुल्क के। अगर कोई गड़बड़ हो भी रही है ना भाई, तो किसी सलूशन के तरीके से निकालें, सियासी बदले आप वैसे भी ले सकते हैं, नैब में केस करें, FIA में केस करें, ये पुलिस शलूस को ना डालें बीच में, आपकी बड़ी मेहरबानी है। ये पुलिसें पड़ गई ना तो पुलिसें फिर लिहाज नहीं करती, और वक्त आप पर भी आ सकता है, वक्त इन पर भी आ गया। जैसे आपके पहले भी केस बनाए गए थे, हम उसके भी हक में नहीं है, कैसे बिला वजह किसी पे केस बनाए, बाद में साबित कुछ ना हो, ये गलत होता है। लेकिन ये है कि एक आध केस आपके वाले से ज़रूर है, और फिर अगर उसको आप ज़ाती मतलब बुनियाद पे कर रहे हैं, मरियम नवाज साहबा से भी गुजारिश है कि इंतकामी कार्रवाई से परहेज़ करें, क्योंकि वो मुझे पता है खातून है ना, जज्बाती होती है। लेकिन आपसे गुजारिश है अगली मुलाकात तक कि है ना, ये आप लोग भी बेशक सोशल मीडिया पे इस मैसेज को चलाएं, किसी तरह से भी इनसे रिक्वेस्ट करें भाई, अवाम आपसे रिक्वेस्ट करती है कि ये ज़ाती लड़ाई है ना, इसको बंद करें, ये पुलिस के शेष ये बंद करें, इसको ख़त्म करें, और बैठ के अगर कोई सोल्यूशन है ना सियासी तरीके से वो निकालें। बड़ी मेहरबानी। आप कुछ कहना चाहती हैं तो बताएं, नहीं तो चाय मिलवाएं। तो जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा और यकीनन आपको पसंद आया होगा। अपना जो फीडबैक है वो भी ज़रूर दीजिएगा, और हमारा सियासी रहनुमाओं को यही पैगाम है, जैसा कि चाचा जी का था कि अपने जो आप उनके ज़ाती इंतकाम है वो बाद में ले लीजिएगा, कोई सियासी सल्यूशन निकालें ताकि मुल्क जो बिखर रहा है वो ना बिखरे, ताकि मुल्क की सूरत हाल जो है बिगड़ चुकी है वो मज़ीद जो है उसमें इजाफा ना हो। तो नाज़रीन, आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपनी होस्ट नूरुल को दीजिए इजाज़त। और हाँ, जाते हुए ये ज़रूर कहूँगी कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। अल्लाह हाफ़िज़। नहीं, एक मिनट, अल्लाह हाफ़िज़ मैं भी कह देता हूँ, लेकिन बेल आइकॉन पे ज़रूर टच कर दीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। हाँ, एक अल्लाह हाफ़िज़।